डी लाइव न्यूज का नवीन रूप आपके लिए लाया है नवीन समाचारों की श्रृंखला। आज हम बात करेंगे पिछले 5 सालों में वार्ड नंबर 7 के ऐतिहासिक विकास कार्यों की के बारे में। तो आइए चलते हैं विकास की उस खबर की ओर। विकास के रथ में विकासशील बना शहर का वार्ड नंबर 7। धरातलीय कायाकल्प से लेकर सौंदर्यता का प्रतीक बना धनमाता की पहाड़ी। विकास के रथ में सारथी बने वार्ड के पार्षद राजेश चौबीसा। वार्ड का विकास वार्ड की जनता के नाम में, पार्षद तो केवल माध्यम। खुले में शौच मुक्त वार्ड के संकल्प समेत अन्य संकल्पों को किया पूर्ण। डूंगरपुर वाग्यवार अंचल का एक छोटा शहर जो कि आज अपना लोहा समूचे विश्व पटल पर आरूढ़ आरूढ़ कर चुका है। शहर जहां एक और विकास के सुपथ पर अपनी गति से संपूर्ण राजधानी नहीं अपितु स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में भी स्वच्छता के संदर्भ में अमिट छवि जमाए बैठा है। डूंगरपुर शहर की हम धरातलीय वास्तविकता की बात करें तो यह वही शहर है जिसका नाम विगत 10 वर्ष पूर्व एक पिछड़े शहर, गंदगी व टूटी फूटी सड़कों का पर्याय बन चुका था। आज वही शहर अपनी पहचान के लिए पूरे विश्व में विख्यात हो चुका है। डी लाइव अपने दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से शहर के एक ऐसे वार्ड के विकास कार्यों को बताने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहर के वार्ड नंबर 7 की, जहां पर निवर्तमान भाजपा के बोर्ड से पूर्व पानी की समस्या का रहना एक रोजमर्रा के फांस का कांटा हो चुका था। किंतु काल का पहिया कहाँ थमने वाला था, वह तो अनवरत चलता ही रहता है। समय के पहिए ने अपनी चाल बदली और शहर समेत वार्ड की जनता ने एक बार पुनः कमल का हाथ थामकर शहर की बागडोर शहर के सेनापति निवर्तमान सभापति के गुप्ता तथा वार्ड की कमान वार्ड सेनापति तथा निवर्तमान वार्ड पार्षद राजेश चौबीसा के हाथों में लाकर थमा दी। दोनों ही सेनापतियों ने कंधे से कंधा मिलाकर जनता के द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी 100% खरा उतरकर जनता की समस्या को अपने परिवार की समस्या मानकर 24 घंटों में अपनी सेवाएं देते रहे। वार्ड 7 के पार्षद राजेश ने जनता के सेवक के रूप में बतौर पार्षद की जिम्मेदारी 20 अगस्त 2015 को प्रारंभ कर दी। अपने कुल 5 वर्षों के कार्यकाल में कई अनुकरणीय काम किए जो भी बित्री शहर में हुए विकास की श्रृंखला का इकलौता प्रमाण है। वार्ड में लंबे समय से बारिश के दिनों में पहाड़ों से आने वाले पानी की निकासी का विषय क्षेत्रवासियों में चिंता की लकीरें संजोए रहता है। इन लकीरों को भी पार्षद चौबीसा ने अपने सामंजस्य मितव्ययता का परिचय देकर क्षेत्रवासियों को अपने साथ लेकर उनके कदम से कदम मिलाकर आपसी सामंजस्य से गंभीर समस्या का भी हल निकालकर निराकरण किया। आइए सुनते हैं क्या कहना है वहाँ के निवासियों का। यहाँ हमारे पहले इतना इतना पानी रहता था और हमारे पार्षद इतने अच्छे आए जो बाप दादों के ज़मानों का था तो कोई नहीं कर सका। हमारे राजू भाई ने हमारे लिए निकास बनाया पानी का, तो सब कुछ अच्छा हुआ है। सब कुछ अच्छा हुआ है। राजू भाई का भला होगा, उनकी 100 साल की उम्र है और जो राजू भाई ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम करा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया खुले में शौच मुक्त भारत के संकल्प को भी निवर्तमान वार्ड पार्षद चौबीसा ने शहर के निवर्तमान सभापति के गुप्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर धरातलीय अमली जामा पहनाते हुए वार्ड के में सुलभ शौचालय का निर्माण कराकर खुले में शौच जा रहे लोगों को जन जागृति का संदेश देकर शौचालय की ओर कूच कराया। परिणाम स्वरूप आज स्थिति यह है कि वार्ड का प्रत्येक सदस्य शौचालय के प्रति जागरूक होकर आज शौच मुक्त वार्ड बन चुका है। वार्ड 7 का क्षेत्रफल ज्यादा बड़ा होने से वर्ष 2015 पूर्व क्षेत्र में एक ही पानी की टंकी होने से सभी क्षेत्रवासी उसी से अपना हलक तर करने को विवश थे। कम दबाव व कम पानी की अनियमितता के चलते वार्ड के बासिंदों तक पीने का पानी भी पहुंच नहीं पा रहा था, जिससे कि वार्ड के कुछ बासिंदे व्यवस्था के चलते क्षेत्र छोड़कर कॉलोनियों की ओर रुख करने लगे। ऐसे में वार्ड पार्षद द्वारा वार्ड वासियों के पलायन पर संज्ञान लेना प्रारंभ कर दिया गया। वार्ड में एक सरकारी टंकी की आवश्यकता होने के सुझाव पर वार्ड पार्षद चौबीसा द्वारा इसकी पहल शहर सभापति तक पहुंचाई गई, जिस पर सभापति गुप्ता और पार्षद ने अविलंब जलदाय विभाग के अधिकारियों से संपर्क साधकर समस्या का निस्तारण कर वार्ड में दूसरी नवीन पानी की टंकी स्थापित कराई, जिससे वहां रह रहे लोग जो पलायन कर रहे थे वह यथास्थिति में वहीं अपने मकान में पुनः रहने लगे। शैतान सिंह राठौर। आज़ादी से पहले से ही हमारी पानी की समस्या बहुत थी, तो हमारे पार्षद राजेश जी चौबीसा ने ये समस्या का हल निकाला। जो हम पिछले आज़ादी से पहले से ये समस्या थी, उन्होंने ये हल निकाला हमारा, और ये अविस्मरणीय कार्य है जिन्होंने हमारे पार्षद महोदय ने ये कार्य। सौंदर्यता के रूप में देखें तो वार्ड के अधीनस्थ आने वाली धनमाता पहाड़ी का क्षेत्र, जिनकी अंतिम ऊंचाई से समस्त शहर अपनी नयनाभिराम छाया शहरवासियों के नेत्रों में संजोए रहता है। पूर्ववत में उजाड़ खुबाड़ पगडंडी रास्तों का सूचक धनमाता पहाड़ी पर दर्शनार्थ जाने वाले वार्डवासी व शहरवासी हिचकोले व पगडंडी पर चलकर दर्शन करने के लिए विवश थे। ऐसे में निवर्तमान बोर्ड द्वारा करोड़ों खर्च कर धनमाता पहाड़ी को दूधिया रोशनी से नहलाकर चकाचौंध कर दिया। निवर्तमान शहर सभापति गुप्ता व पार्षद राजेश चौबीसा के सार्थक प्रयासों से नयनाभिराम कायाकल्प देकर शहर के भीतरी भाग में विकास के चार चांद लगाकर सौंदर्यता के पटल पर स्थापित कर दिया है। मैं जब पार्षद पद के लिए उम्मीदवार चुना गया तब मेरे वार्ड में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी।
लोग पलायन करके दूसरी कॉलोनियों में अपना मकान बना रहे थे। तो हमारा सर्वप्रथम काम ये हुआ कि जहाँ पर पहले जो टंकी बनी हुई थी वो जनसंख्या के अनुपात में वहाँ पर पानी की कम सप्लाई हो रही थी। तो हमने हमारे बोर्ड के द्वारा वहाँ पर नई टंकी का निर्माण करवाया और वार्ड में जहाँ जहाँ पर भी पाइपलाइन नहीं थी वहाँ पर पाइपलाइन का विस्तार करवाया ताकि सबको समुचित रूप से पानी मिल सके। उसके साथ ही कुछ क्षेत्र में, मेरे वार्ड के कुछ क्षेत्रों में पानी की निकासी का कोई स्थायी वो नहीं था, समाधान नहीं था। उसको भी खोजने की कोशिश की और उनके पानी की निकासी का भी कार्य किया। साथ ही अंदरूनी वार्ड में, शहर के भीतरी हिस्से में किसी प्रकार का कोई बगीचा नहीं था। तो धन माता की पहाड़ी के लिए जो मेरे वार्ड में ही आता है वहाँ पर शानदार बगीचे का निर्माण करवाया ताकि शहरवासी इसका भी उपयोग ले सकें। डी लाइव न्यूज कल भी अडिंग था, आज भी अडिंग है। वह दर्शकों के प्रेम व लगाव के साथ सदैव अडिंग रहेगा। यदि आपके पास भी कोई समाचार या कोई घटना की सूचना है तो आप हमें सूचित करें। ऐसी बड़ी खबरों के लिए हमारे डी लाइव न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।